आए दिन हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे कभी ईसाइयों, कभी बुद्ध मत के पैरोकारों, कभी सिखों और सबसे बढ़कर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात भारत में एक मामूल की बात है, लेकिन इन तमाम वाक़यात में कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनके ज़िक्र से ही इंसानी रूह कांप उठती है कि क्या इंसान इस कदर वहशी भी हो सकते हैं। जी हाँ, भारतीय रियासत गुजरात में 27 फरवरी 2002 को जब नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला था, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों का कत्लेआम कराया गया। Let me just talk about Gujarat. There was a pogrom in which almost 2,000 Muslims were killed, women were gang raped, people were burnt alive, 150,000 people were driven from their home. 2,500 से ज़ायद मुसलमानों को इंतहा पसंद हिंदू बलवाइयों ने बेदर्दी से शहीद किया। सैकड़ों मुसलमान ख़वातीन की बेहुरमती की गई और पूरी की पूरी मुसलमानों की बस्तियों को मकीनों समेत जला दिया गया, लेकिन इंतज़ामिया इनका हाथ रोकने को कहीं नज़र नहीं आई। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने खुद कराया ताकि वो अपने हिंदू वोटरों को अपनी जानिब माइल करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोर सके। It was actually a campaign by the chief minister to get more popularity among his Hindu voters. मोदी के इस इक़दाम को हिंदू इंतहा पसंदों ने इस कदर पजीराई दी कि गुजरात के वज़ीर आला से मोदी को पूरे भारत का वज़ीर आज़म बना दिया। इस तरह गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात में मोदी के मुलव्विस होने के पूरे शवाहिद और गवाहान के बयानात के बावजूद, जिनमें कातिल खुद कह रहे हैं कि उन्हें तो मोदी ने छुड़ाया वरना हमें फांसी लग ही जानी थी। People who did that confessed on camera to it. Those confessions in this great free speech that we have were published on TV. You had people like Babu Bajrangi boasting about how many Muslims he had killed. You had people boasting about how many Muslims had been raped. You had people describing in great detail how Ehsan Jafri had been killed, all in our free media. Nothing has happened. इन सब सबूतों के बावजूद भारत की आला अदलिया ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात में क्लीन चिट दे दी। बिल्किस बानो के ख़ानदान के 9 अफराद को कत्ल करने और उसकी इज्तमाई बेहुरमती करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने इनकी आज़ादी का जश्न मनाया और मिठाइयाँ बांटी, जबकि गुजरात के मासूम लोगों के हक में आवाज़ उठाने वाली टीस्टा स्टिलवात को गिरफ्तार कर लिया गया। BBC ने नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसमें गुजरात फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया गया। इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ पूरी भारतीय हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की नुमाइश पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। मसका खेज बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री को इन लोगों ने देखा तक नहीं, लेकिन वो जानते हैं कि BBC ने इस फिल्म में जो कुछ भी बताया होगा सच ही है। RSS का भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब है, इसकी ताबीर पाने के लिए मोदी को हुकूमत सौंपी गई। जब से नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, पूरे भारत की बागडोर इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ में आ गई है और वह हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए के ख्वाब को पूरा करने के लिए सरगर्म अमल है। इस ख्वाब की तकमील के लिए वो भारत की तमाम अक़लियतों को ख़त्म कर देने के दरपे हैं। ईसाइयों के गिरजा घरों पर हमले, सिखों के गुरुद्वारों पर हमले और इनका कत्लेआम आज के भारत में मामूल की बात है। इन इंतहा पसंद और दहशतगर्द हिंदू जत्थों का सबसे बड़ा हदफ भारत में बसने वाले मुसलमान हैं। ये हिंदू इंतहा पसंद न सिर्फ भारत में हिंदुत्व का झंडा लहराना चाहते हैं, बल्कि इनके जुनूनी रहनुमा बरमला पूरी दुनिया में हिंदुत्व का झंडा लहराने का ऐलान कर रहे हैं। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। अक़वाम आलम को ये भी सोचना चाहिए कि भारत एक एटमी ताकत का हामिल मुल्क है। अगर भारत के एटमी असासे इन इंतहा पसंद और जुनूनी हिंदू गुमाश्तों के हत्थे लग गए तो ये न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी तबाही की तरफ
ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा नासूर है दुनिया के लिए और ये खुद पिछले 13 साल से एटॉमिक बॉम्ब आरएसएस बनाने की कोशिश कर रही है और इनके हाथ में इस वक्त इंडिया की न्यूक्लियर कमांड्स एक दहशतगर्द के हाथ के अंदर हैं और कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें से इनको खून की लत है और प्यासे हैं खून के और ये किसी एक्सटेंट पे जा सकते हैं अपने अखंड भारत का नैरेटिव। दरअसल आलमी ताकत